समय सुखदेव जी महाराज बोले, हे राजन परीक्षित, एक उज्जैन नाम की नगरी है, उज्जैन में गुरु सांदीपन के आश्रम में बाल्यावस्था में भगवान कन्हैया महाराज शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। जब बाल्यावस्था में भगवान कन्हैया महाराज, आज ध्यान रखना कि भगवान कन्हैया बाल्यावस्था में जब गुरु सांदीपन के यहाँ पर शिक्षा ग्रहण कर रहे थे तो उन्हीं सांदीपन के यहाँ पर महाराज सुदामा जी भी पढ़ रहे थे। सुदामा कन्हैया में घनिष्ठ मित्रता हो गई। जब घनिष्ठ मित्रता हुई तो एक समय की बात, आश्रम में ईंधन खत्म हो गया। ईंधन खत्म हुआ, गुरु पत्नी ने भगवान कन्हैया से कहा, कन्हैया जंगल में चले जाओ, लकड़ियां ले आओ, घर में ईंधन नहीं है। तो भगवान ने कहा, ठीक है मैया, भैया सुदामा के साथ जाइए और संध्या तक लकड़ियां लेके घर वापस आ जाइए। भगवान सुदामा जी के साथ चलने लगे तो गुरु पत्नी ने थोड़े से चने पोटरी में बांध के सुदामा जी को दे दे और कही, लला जब तुम्हें भूख लगे तुम दोनों बालक मिलके चना छब लियो। सुदामा बोले ठीक। दोनों बालक पहुंचे हैं महाराज आज जंगल में। सुदामा वृक्ष के ऊपर चढ़ गए, भगवान वृक्ष के नीचे हैं। सुदामा ऊपर से लकड़ियां तोड़ के डाल रहे हैं, भगवान लकड़ियों को इकट्ठा करके गट्ठर बना रहे हैं। माँ का महीना था, आंधी तूफान आ गए, बिजली कड़कने लगी, बादल पर बादल आने लगे। महाराज आज चारों तरफ आंधी तूफान। होने लगी, दोनों बालकों को लकड़ियां लेने में रात हो गई। सुदामा जी को भूख लगी आई। सुदामा जी भाई चने की पोटरी खोल के भाई में चना चबन लगे, दांतों से कट कट की आवाज आई। तो भगवान ने पूछा, भैया क्या खा रहे हो? जो खाए काजे होवे तो ने हमें दे दो। सुदामा जी झूठ बोल गए, कन्हैया जंगल में का खाए को धरू, ठंड के मारे दांत कटकटाए रहे, तासुई तो इजा लगत कि हम कछु खाए रहे, खाए कछु नहीं रहे, ठंड के मारे दांत कटकटाए रहे। सुदामा जी भगवान से झूठ बोल गए। कहते हैं गुरु संग कपट, मित्र संग चोरी, कह होए निर्धन, कह होए कोड़ी। सुदामा जी झूठ बोल गए। एक प्रमाण ये मिलता है कि सुदामा जी ने जानबूझ के भगवान को वो चने नहीं दे, उन चना को श्राप लगा था कि जो कोई भी वो चने खाएगा वो निर्धन हो जाएगा। सुदामा जी जानते थे अगर ये चना मेरे कन्हैया ने खाए ले तो कन्हैया गरीब रह जाएगा। वो उसी समय सुदामा जी ने चने चबे, दोनों बालक लकड़ियां लेके घर आए। थोड़े ही समय में दोनों की शिक्षा पूरी हुई। सुदामा अपने धाम को चले गए, भगवान अपने धाम को आए। कन्हैया द्वारका के राजा बने। इन्होंने 16,108 विवाह किए। सुदामा ने विवाह किया सुशीला नाम की कन्या के साथ। सुदामा जी का वैवाहिक जीवन कुछ दिन ठीक ठाक कटा, फिर दिन ब दिन सुदामा जी के ऊपर गरीबी आने लगी। वृंदावन बिहारी लाल की आज आवाज नहीं निकल रही, का बात नाश्ता नहीं मिलो तासो। अच्छा महाराज, सुदामा जी ने सुशीला के साथ विवाह किया। कुछ दिन ठीक ठाक कटे वैवाहिक जीवन, फिर गरीबी आने लगी। गरीबी इतनी आई, सुदामा जी द्वार द्वार जा करके भिक्षा मांगने लगे, दाता दाता चिल्लाने लगे।
उसी समय आज जो सज्जन व्यक्ति होते वो सुदामा जी को भिक्षा दे देते, लेकिन जो दुर्जन व्यक्ति होते वो सुदामा जी को धक्के मार के भगा देते। गरीबी सुदामा जी के ऊपर बहुत है, लेकिन फिर भी सुदामा जी ने कृष्ण का नाम लेना नहीं छोड़ा। महाराज सुदामा जी कहीं भी जाते हैं कृष्ण कृष्ण कहते कहते भिक्षा मांगने जाते हैं। अब क्या हुआ कि एक दिन सुशीला ने पूछा सुदामा जी से, प्रभु ये कृष्ण आपके कौन है? आपके ऊपर इतने दुख है फिर भी आप कृष्ण का नाम लेना नहीं छोड़ रहे हैं, कौन है कृष्ण आपके? सुदामा जी ने कहा, सुदामा जी ने कहा, हे भद्रे, कृष्ण जो है ना ये हमारे बचपन के सखा हैं। हम साथ साथ खेले, साथ साथ बड़े हुए, साथ साथ एक थाली में बैठ के भोजन किया। सुशीला बोली तो अब कन्हैया है का? तो सुदामा जी बोले अब तो वो बहुत बड़ा द्वारका को राजा बनेगा हुआ है। तो सुशीला बोली इतने बड़े राजा के मित्र आप हो और आप अभी तक अपने मित्र के पास घूमने नहीं गए? सुदामा जी बोले कहा मैं दीनहीन ब्राह्मण, अब तो मेरा लाला मैं भूलूंगा वही है। सुशीला बोली एक बार चले जाओ ना और द्वारका में कन्हैया से मिले आओ, का पता कन्हैया तो वो इंतजार कर रहे हो गए। सुदामा जी ने मना किया। सुशीला के बार बार कहने पर सुदामा जी द्वारका जाने के लिए तैयार हुए। अब महाराज सुशीला ने टूटे फूटे चावलों को बांध के पोटरी में सुदामा जी को दे दो, कहीं प्रभु जे भेंट ले जाओ चावलन की और मेरे कन्हैया को दे दियो जाए के, क्योंकि कहते हैं कभी गुरु के यहाँ जाओ या मित्र के यहाँ जाओ खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो चावलों की भेंट सुदामा जी को दी सुशीला ने और कहा ये कन्हैया को दे देना। सुदामा जी बोले ठीक है। सुदामा जी ने चावलों की पोटरी ली, हाथ में लाठी ली, पोटरी बगल में दवाई, फटे वस्त्र पहन के सुदामा जी आज द्वारका के लिए जाने लगे। और जब द्वारका के लिए सुदामा जी जा रहे हैं तो दशा ये है, सुदामा जी कन्हैया से बोले लाला तेरी नगरी तो बहुत दूर है तो पार तू ही लगाइए। और का बोले सुदामा जी, क्या दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं मैं कन्हैया, कैसे आऊं मैं कन्हैया, तेरी द्वारका नगरी बड़ी दूर
आज सुदामा जी जो हैं चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं और सुदामा जी जब महाराज चलते जा रहे हैं तो चलते चलते सुदामा जी जो है महाराज द्वारका में पहुंचे। जब सुदामा जी द्वारका में पहुंचे दशा ये है ₹100 विवेक भैया एटा से इनकी तरफ से आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। छाप लगाया था ये विवेक भैया जी की तरफ से ₹100 आए हैं जो एटा से आए हैं, कहना चाहिए।